बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शमीम और आप देख रहे हैं माय फूड सीक्रेट। आप जहां भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूं सरसों का साग। जैसा कि आप जानते हैं कि सीज़न का एंड है, यानी साग का। तो एक बार मैंने पहले बनाया था, शुरू सीज़न में बनाती हूँ, फिर जब एंड हो जाता है एक बार फिर बनाती हूँ, क्योंकि साग बहुत खाने में मज़ेदार लगता है और सब घर वाले शौक से खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर बनाया जाए, जिसके लिए मैंने 8 किलो साग लिया था, 2 किलो पालक और 1 किलो बत्तू लिया है। और सारी चीज़ों को मैंने काट लिया है। बहुत टाइम लगा, तकरीबन 3 घंटे लग गए हैं। अकेली मैं साग काट काट के थक गई, इतना टाइम लगा है। तो फिर इसको मैंने वॉश किया है काफ़ी पानी में, क्योंकि आपको पता है इसमें मिट्टी वगैरह होती है। तो अच्छी तरह वॉश करके फिर मैंने देगचे में डाल दिया। सारा तो नहीं आया था, तकरीबन 11 किलो साग था, तो मैंने ना थोड़ा थोड़ा करके डाला। जब नीचे जाता रहा बॉयल के साथ थोड़ा थोड़ा पकता रहा, फिर मैंने सारा डाल दिया। अब फाइनली ये सारा टोटल ये साग है। तो तकरीबन इसे मैं 1 घंटे के लिए पकाऊंगी। बॉयल ज़रा कम हो जाएगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा, फिर इसे ऊपर से कवर करके पकाऊंगी। 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही पकाऊंगी, फिर बाद में कवर करूँगी। और हाफ़ के जी मैंने ग्रीन चिली ली है, क्योंकि साग भी ज़्यादा उसके हिसाब से, वरना तो मैं 300 ग्राम डालती हूँ, यानी 1 पाव। तो अब साग ज़्यादा था तो मैंने हाफ़ के जी लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। मैं बारीक काट लूँगी इसे। साग पक रहा है मीडियम फ्लेम पे। अगर मैं फ्लेम ज़्यादा हाई करती हूँ तो ये बॉयल आके नीचे गिरने लगता है, इसलिए मैंने मीडियम फ्लेम किया है ताकि ये बाहर ना गिरे। ग्रीन चिली को मैंने बारीक काट लिया, हाफ़ के जी ग्रीन चिली जो मैंने ली थी। अब ये डाल दूँगी सारी, इसको नीचे कर दूँगी ताकि नीचे जाके अच्छी तरह पक जाए, गल जाए। साग को पकते हुए आधा घंटा हो गया है, थोड़ा सा नीचे भी हो गया। और ये देखिए कैसे पहाड़ से बने हुए हैं, खूब ज़ोरों शोरों से पक रहा है। साग में सिर्फ मैंने ग्रीन चिली डाली है। बाज़ लोग होते हैं, कोई लहसुन डालता है, कोई अदरक, कोई प्याज, हर एक अपना तरीका होता है। तो मैंने बस ग्रीन चिली डाली, नमक तक नहीं डाला, क्योंकि नमक अगर मैं पहले डाल दूँ तो फिर इतना देर पकने से वो कसैला सा हो जाता है, फिर टेस्टी नहीं लगता। इसलिए मैं कुछ भी नहीं डालती ग्रीन चिली के अलावा। तो जब तड़का लगाएंगे फिर डालेंगे जो डालना है। अब मज़ीद आधा घंटे के लिए पकने दूंगी, ऊपर से कवर करके फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दूंगी। साग को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा से भी ज़्यादा और 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। पानी खुश्क हो गया है साग का हमारा, काफ़ी मेहनत से पका है। अब हाफ कप मैंने आटा लिया है, रेगुलर आटा, रोटी पकाने वाला, गंदम का आटा। बाज़ लोग मकई का आटा डालते हैं, ये अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी पसंद होती है। अब आटा डाल के मैं थोड़ा थोड़ा आटा डाल के तो साथ में हिलाती जाऊँगी ताकि ये भी पक जाए अच्छी तरह। जो थोड़ा बहुत पानी रह गया उसमें ये आटा पक जाएगा। साग में आटा डालना बहुत ज़रूरी होता है, ये इसका कोई रिक्वायरमेंट होती है मुझे लगता है, क्योंकि मैं शुरू से बचपन से यही देखती आ रही हूँ। कितना ज़्यादा साग था माशाल्लाह, ऊपर तक भरा हुआ। तो एक हिस्सा कम हो गया, 2 हिस्से रह गए, फिर भी बहुत है। साग का सीज़न ख़त्म हो रहा है तो इसलिए मैंने सोचा एक बार ही पका लूँ। तो हाफ से ज़्यादा यानी 2 हिस्से में फ्रीज़ कर लूँगी, 2-3 बॉक्स। तो एक हिस्सा मैं फ्राई कर लूँगी, यानी कि मसाले के साथ भून लूँगी। तो खुद खाएंगे, कुछ नेबर को देंगे, क्योंकि नेबर का भी हक होता है। मैं जो कुछ भी पकाती हूँ नेबर वालों को ज़रूर देती हूँ, और वो बहुत खुश होते हैं, बल्कि तारीफ़ करते हैं कि बाजी आपका जो भी आप बनाती हैं बहुत मज़े का बनाती हैं। आप लोग भी ये जानते होंगे कि तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती, सुन के दिल खुश होता है। और जो मैं फ्रीज़ करूँगी वो जब दिल करेगा हफ्ते 2 हफ्ते बाद खा लेंगे फ्राई करके। तकरीबन 1 से 1.5 माह तो हमारा गुजर ही जाएगा। उसके बाद फिर अगले साल देखेंगे, नसीब में होगा तो। आटा डालने के बाद चम्मच को बराबर हिलाते रहना है। अगर हम नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे से लग जाएगा, फिर वो स्मेल सी हो जाएगी, फिर इतनी मेहनत की हुई बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं चम्मच को बराबर हिला रही हूँ। ये जो थोड़ा बहुत पानी रह गया ये भी खुश्क हो जाएगा। साग का पानी खुश्क हो चुका है। अब ये घोटना मैंने लिया है, साग घोटने वाला।
इससे इसको गोटा लगाऊंगी। बल्कि मैं अपने बेटे से कहूँगी कि इसको गोटा लगाए, क्योंकि मैंने अकेली बंदी ने 11 किलो साग चीरा है, तो मेरे तो पहले ही बाजू थक गई है। तो अपने बेटे से कहूँगी कि वो भी इसमें हिस्सा डाले, तो इसको अच्छी तरह गोटा लगवाऊंगी। फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे नीचे उतार लूँगी। साग को मैंने अच्छी तरह घोट लिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 हिस्सा मैंने फ्रीज कर दिया है, तो एक हिस्सा को मैं अब तड़का लगाऊंगी। फ्लेम ऑन करके मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। 3 बड़े खाना पकाने वाले चम्मच में घी के डालूंगी, क्योंकि साग भी ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा घी डलेगा। और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। लहसुन और अदरक का पेस्ट गोल्डन हो चुका है, जैसा हमें चाहिए था। अब स्पाइसेस ऐड करूंगी। 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच रेड चिली, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले ऐड कर दिए मैंने। 1/2 कप के करीब में पानी ऐड कर दूंगी और मसाले को 2 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने बताया कि साग ज़्यादा था, तकरीबन 11 किलो था, तो मैंने 1/2 kg ग्रीन चिली डाली थी। तो जब मैंने टेस्ट किया तो ऐसे लगा जैसे मिर्चें डाली ही नहीं हैं, क्योंकि साग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था, तो उसमें मिर्चें बहुत लाइट सी थी। तो नमक वैसे नहीं मैंने डाला था कि नमक पहले डालने से साग पक पक के बहुत कड़वा सला सा हो जाता है, इसलिए अब मैंने नमक मिर्च डाली है ताकि करारा सा मज़ेदार सा बने। मसाले को मैंने भून लिया, मैं साग डाल दूँगी मसाले में। अब मिक्स करके मैं साग को काफ़ी अच्छी तरह भूनूंगी ताकि इसमें मसाला सारा रच बस जाए। 1/2 चम्मच में नमक ऐड करूंगी। नमक मैंने टेस्ट किया, कुछ कम लग रहा है, क्योंकि नमक मैंने सिरे से ही नहीं डाला था, तो इसलिए नमक अभी भी कम था। साग हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, काफ़ी मैंने भून लिया मसाले में। व्यूअर्स, आपने देखा मैंने इतना घी डाला फिर भी नज़र नहीं आ रहा। अब इससे ज़्यादा मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि अब इसमें मक्खन यूज़ करेंगे। मक्खन का ये तरीका मैं करती हूँ कि जब भी सर्व जिसको भी सर्व करूँ ऊपर डाल दूँ। ऐसे बीच में डालेंगे तो चाहे जितना भी डालें नज़र ही नहीं आएगा। तो फिर वो ताज़ा ताज़ा फ्रेश सा ऊपर डालते हैं तो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। अब मैं फ्लेम ऑफ करूँगी और इसे डिश आउट करूँगी। व्यूअर्स, साग हमारा बहुत ही जायकेदार तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।